हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग की रीजनिंग एबिलिटी की क्लास होगी है। हमारे आने वाले आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क या और जो भी कोई बैंकिंग या इंश्योरेंस रिलेटेड एग्जाम आएगा, चाहे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का हो, नेशनल इंश्योरेंस का हो, न्यू इंडिया इंश्योरेंस का हो, हर एग्जाम के लिए इंक्लूडिंग एलआईसी असिस्टेंट, एलआईसी डबल ए, हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें हम लोग बात करेंगे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की, जिसकी फाउंडेशन क्लास है क्लास 0, जिसमें हम लोग बिल्कुल बेस से टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है आईबीपीएस एग्जाम 2026 और ये मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है बैंक प्रेप विद विश्वास। इसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं करा तो। यहाँ पे इस वीडियो की पीडीएफ्स और बाकी सारा स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होती क्या है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज ना एक रैंडम सीरीज हो जाएगी। देखने में आपको लगेगा कि इस सीरीज का कोई सेंस नहीं है, बट एक तरह की कोडिंग होती है। इसमें हमारे कुछ नंबर्स होंगे, कुछ अल्फाबेट्स होंगे और कुछ सिंबल्स होंगे। जैसे एक ये सीरीज है A5@D8K#2M%90। अब आपको नहीं पता कि एक्चुअली इसका कुछ मतलब भी है या नहीं है, बट कोडिंग डिकोडिंग जब कर रहे होते हैं या जब हम लोग कोई मैसेज को कोड करना होता है तब हमें इसकी नीड पड़ती है। क्या नीड पड़ती है? प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस की हम लोग बात नहीं करेंगे। हमारा काम यहाँ पर एग्जाम रिलेटेड है, हम लोग अपने एग्जाम को देखेंगे। अब ऐसी सीरीज देखे कई तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। आईबी अल्फान्यूमेरिक सीरीज में आगे बढ़ने से पहले ना हम जरा इंग्लिश के अल्फाबेट्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। पहले कोडिंग डिकोडिंग में ये चीज पढ़ाई जाती थी क्योंकि उसमें इस तरह की कोडिंग का यूज होता था। अब एग्जाम में क्योंकि चाइनीज कोडिंग आती है, बेसिक कोडिंग नहीं आती है, तो इसलिए इस चीज को मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ आपको। हमारे पास जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये हमारे पास टोटल 26 लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के। इनकी पोजीशन देखो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। अब ये जो है ना, ये मेरे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट पेयर्स भी हैं। और जो कॉम्प्लीमेंट पेयर्स होते हैं उसे आइडेंटिफाई करने का बेस्ट तरीका होता है कि उनका जो सम है वो 27 होता है। जैसे a प्लस जेड, ये कितना हो गया? 1 + 26 27 हो जाएगा। ई और वी ले लो, ई प्लस वी 5 + 22, ये 27 हो जाएगा। एच और एस ले लो, एच प्लस एस कितना? 8 + 19, ये 27 हो जाएगा। तो जो कॉम्प्लीमेंट पेयर्स होंगे ना उनका सम हमेशा 29 होगा, सॉरी 27 होगा। आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें आपके पास इन वर्ड्स की पोजीशन पता होनी चाहिए आपको कि कौन सा लेटर कौन सी पोजीशन पर आ रहा है। इसको याद रखने के लिए एक एक्रोनिम होता है इजोटी, EJOTY। ई होता है 5th नंबर पर, जे होता है 10th नंबर पे, ओ होता है 15 नंबर पे, टी होता है 20th नंबर पे, वाई होता है 25th नंबर पे। ये एक एक्रोनिम है ताकि पोजीशंस को आपने बीच में ब्रेक कर दिया। यहाँ से आपको किसी भी अल्फाबेट की पोजीशन तक पहुंचना थोड़ा आसान हो जाता है, आपको मैन्युअली कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। जैसे मान लो आपसे पूछा गया W की पोजीशन क्या है, WXY होता है, दैट मीन्स Y से 2 कम, W की पोजीशन आ गई 23। आपसे पूछा गया कि Q की पोजीशन क्या होता है, OPQ होता है, O की पोजीशन 15 है तो PQ, Q की पोजीशन हो गई 17। इस तरह से आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर किसी अल्फाबेट सॉरी किसी लेटर की पोजीशन चाहिए तो वो आप देख पाओगे। ऐसे दो सवाल करेंगे जिसमें हमें इनकी नीड पड़ती है, अभी उनको कर कर देखेंगे। ठीक है, ये अच्छा। दूसरी चीज, इसके अंदर एक चीज और होती है, जो हमारी इंग्लिश की अल्फाबेट सीरीज है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ।
वाई जेड। इसमें ए ई आई ओ यू ये हमारे वॉवल्स होते हैं, और बचे हुए जो होते हैं, जो 21 लेटर्स बचे हुए हैं, वो हमारे कंसोनेंट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चन में आपके पास कोई अल्फान्यूमेरिक सीरीज आएगी, उसमें आ सकता है कि इसमें से अगर वॉवल्स हटा दिए गए तो किसी का लेफ्ट और राइट पोजीशन कौन सी है, हर कॉन्सोनेंट को उसकी नेक्स्ट पोजीशन पे हमने चेंज कर दिया तो क्या नया वर्ड बनेगा। इस तरह के सवाल बनकर आ सकते हैं। ठीक है, अब जो हमने पहले बड़ी वाली सीरीज देखी थी, पहले उनके सवाल देखते हैं, फिर जहां पे आपको इन कोडिंग की नीड पड़ेगी उनको एक बार देखते हैं। ठीक है, कि किस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस को हमने 5 बकेट, आईबीपीएस के पूछे हुए क्वेश्चंस को हमने 5 बकेट्स में यहाँ करा है। ठीक है, पहली है पोजीशन या काउंटिंग बकेट। जैसे मान लीजिए आपको सीरीज दे दी है W8C3M#7A%K1T&P 9D $R4H*B। अब इसके अंदर क्या है, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ये हमारा राइट हैंड है। हमें लेफ्ट से काउंट करना है या राइट से काउंट करना है। अगर हम इधर जाएंगे तो हम लेफ्ट जाएंगे, इधर जाएंगे तो हम लोग राइट जाएंगे। ठीक है, अब इसमें पूछा है व्हाट इज द 10th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से काउंट करो, लेफ्ट का है ये डब्ल्यू पे, तो डब्ल्यू मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज आ गया। 10th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड हमारा परसेंटेज हो गया। अब हमसे अगले क्वेश्चन में पूछा है 7th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। तो अब यहां से अब हम लोग इधर बी हमारा राइट हैंड है, यहां से हम 7th एलिमेंट काउंट करना शुरू करेंगे। यहाँ पर तो मैं आप लोगों के लिए मार्क कर दे रहा हूँ, एग्जाम में आप इसे फिंगर में काउंट करोगे। कैसे करोगे, B*H4R$D, तो डी आंसर आ गया। ये हमने फिंगर पे काउंट करा। ऐसे देख लो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7th एलिमेंट क्या हो गया, डी हो गया। फिर इसमें ये पूछा है हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर। अल्फाबेट्स कितने हो जाएंगे, अब पूरे में काउंट कर लो, 1 W, 2 C, 3 M, 4 A, 5 K, 6 T, 7 P, 8 D, 9 R, 10 H, 11 B। टोटल 11 अल्फाबेट्स हो गए। नंबर्स पूछ सकता है, कितने नंबर्स हैं, 81 32 73 14 95 46, 6 नंबर हो गए। सिंबल्स कितने हैं, @1, #2, %3, M%4, $5, *6, 6 सिंबल्स हो गए। इस तरह की सीरीज में ये पहला हमारा था जिसमें पोजीशन या काउंटिंग पूछते हैं। बट पोजीशन और काउंटिंग डायरेक्टली नहीं पूछेगा, उससे पहले कोई और कंडीशन देगा, उसको हम लोग जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे वहां समझेंगे। अभी पहले हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। 5 बकेट्स यहाँ पर बताऊंगा, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं 5 बकेट्स को मिलाकर आएगा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट आता है रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन में क्या हो गया, आपको पूछ लिया कि जैसे थर्ड राइट टू डी कौन सा है। अब यहाँ पे मैंने एक अलग अल्फा न्यूमेरिक सीरीज लिया, पूछा विच एलिमेंट इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी। ये डी है। मैंने आपको क्या बताया था, राइट जाएंगे तो आप इधर जाएंगे, लेफ्ट जाएंगे तो आप इधर जाएंगे। आपको राइट जाना है, थर्ड राइट, तो 1 2 3 क्या हो गया, M% हो गया। फोर्थ टू द लेफ्ट, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आर बताना है, ये आर है हमारा। आर से फोर्थ लेफ्ट गए, 1 2 3 4, डी आ गया। विच एलिमेंट लाइज एग्जैक्टली बिटवीन के एंड टी। ठीक है, इसको रब कर देते हैं पहले एक बार। ये के है और ये टी है। टी से देख लो कितनी पोजीशन बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 पोजीशन बन रही है। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप दोनों तरफ से एक एक काटना शुरू कर दो या बिल्कुल बीच में चले जाओ। जैसे दोनों तरफ से काटा, यहाँ से 8 काटा, यहाँ से 7 काटा, यहाँ से ए काटा, यहाँ से आर काटा, यहाँ से @ काटा, यहाँ से M% काटा, यहाँ से 5 काटा, यहाँ से M काटा, यहाँ से P काटा, यहाँ से 1 काटा।
अब बीच में कोई एक पोजीशन नहीं है, बीच में हमारे पास दो पोजीशंस है, ठीक है। तो के और टी के एग्जैक्टली बीच में कौन सी है, नन। या तो नन आएगा या फिर परसेंटेज एंड डी बोथ आ जाएगा एग्जाम में आपके पास ऑप्शंस में। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर बिटवीन ए एंड बी, इसको भी रब कर देते हैं फिर से। अब ए और बी के बीच में हमसे पूछ रहा है कितने एलिमेंट्स हैं, बी तो इसमें है ही नहीं। ओके, तो इसमें बी नहीं है, ये वाला क्वेश्चन इसके लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। अगली सीरीज पर चलते हैं। फिर हमारे पास रिमूवल और डिलीशन के लिए आता है, ये आईबीपीएस एसबीआई अपने प्री में काफी ज्यादा पूछता है। जैसे सीरीज दी हुई है, आपसे पूछा है ऑल द सिंबल्स आर रिमूव्ड विच एलिमेंट विल बी एट्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड। आप क्या करोगे, आप लेफ्ट हैंड से आर से काउंट करना शुरू करोगे, बट आप सिंबल को काउंट नहीं करोगे। आपसे कौन सा पूछा है, एट्थ। आर वन हो गया, सिक्स टू हो गया, एट द रेट काउंट नहीं करना। पी थ्री हो गया, वन फोर हो गया, के फाइव हो गया, परसेंटेज काउंट नहीं करना। एट सिक्स हो गया, टी सेवन हो गया, हैश काउंट नहीं करना। डी एट्थ हो गया, तो एट्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कौन सा हो गया, डी। फिर बोला अगर सारे नंबर्स को रिमूव कर दिया, विच एलिमेंट विल बी फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड। अब यहाँ पे हम नंबर्स को काउंट नहीं करेंगे, राइट हैंड से मतलब क्यू से काउंट करना शुरू करेंगे, वन टू थ्री, थ्री को काउंट नहीं करना, फोर फाइव, फिफ्थ एलिमेंट कौन सा हो गया, डॉलर। इफ ऑल अल्फाबेट्स आर रिमूव्ड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डॉलर फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अब यहाँ पे हम अल्फाबेट्स को काउंट नहीं करेंगे, तो काउंटिंग हमारी लेफ्ट हैंड पे आर से 9 के 6 से शुरू हो जाएगी। वन टू, बी को काउंट नहीं करना, थ्री के को काउंट नहीं करना, फोर फाइव टी को काउंट नहीं करना, सिक्स डी को काउंट नहीं करना, सेवन पी को काउंट नहीं करना, एट ए को काउंट नहीं करना, नाइन एम को काउंट नहीं करना, टेन। तो डॉलर की पोजीशन आ गई लेफ्ट हैंड से 10। What will be the new position of R after removing numbers? अब नंबर्स को रिमूव करके हमें R की न्यू पोजीशन देनी है। अगर हम लेफ्ट हैंड से पोजीशन पूछी जाएगी तो वो तो फर्स्ट ही आएगी, है ना। ऑप्शन में ऐसा भी आ सकता है, मतलब ऑप्शन किस तरह से आएगा, फर्स्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड, या फिर अगर राइट हैंड से काउंट करो तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 फ्रॉम राइट हैंड, इस तरह से भी ऑप्शन आ सकता है। ऑप्शन में ये भी पूछ सकता है कि हैश से कौन सा नंबर पे पहुंचेगा। हैश से देखो तो एक दो तीन चार पाँच, सिक्स्थ टू द लेफ्ट फ्रॉम हैश, इस तरह से भी ऑप्शन आ सकता है, ठीक है। ये इस तरह के सवाल हमारे पास अल्फान्यूमेरिक सीरीज में आते हैं, रीअरेंजमेंट वाले आते हैं। अब इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, लेटर्स को नंबर्स को सॉर्ट करते हैं। इन्होंने बोला कि लेटर्स को अल्फाबेटिकली और नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करो, ठीक है। स्टेप वन था, ये हमें सीरीज दी हुई है, इस सीरीज को हमें पहले अल्फाबेटिकली सॉर्ट करना है और नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, C7P, तो सबसे पहले हमारे पास आ गया ए, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया बी, फिर हमारे पास आ गया सी, फिर डी हमारे पास नहीं, डी, ई हमारे पास है, सी हमने कर दिया, ए हमने कर दिया, डी हमने कर दिया, बी हमने कर दिया। फिर ई नहीं है, एफ नहीं है, जी नहीं है, एच आ जाएगा, एच हमने कर दिया। आई नहीं है, जे नहीं है, के आ जाएगा हमारे पास। एल नहीं है, एम एम आ गया हमारे पास, एन आ गया हमारे पास। ओ नहीं है, पी नहीं है, क्यू है, पी आ गया हमारे पास। क्यू नहीं है, आर आ गया हमारे पास। एस है हमारे पास नहीं, एस नहीं है, फिर सीधे टी है, टी। ये हमने अब इसके सभी अल्फाबेट को अल्फाबेटिकली लगा दिया, देखो कुछ छूट तो नहीं गया। सी कर दिया, पी कर दिया, एच कर दिया, एम कर दिया, ए कर दिया, टी कर दिया, के कर दिया, आर कर दिया, डी कर दिया, बी कर दिया, एन कर दिया। अब इसके बाद हमें नंबर्स को अरेंज करना है। नंबर्स हमारे पास कौन से हैं, 279 518, 127 सॉरी 125789।
अब इसके बाद बचे हुए हमारे सिंबल्स आ जाएंगे। सिंबल्स के अंदर कोई चेंज नहीं करना, तो सिंबल्स एज इट इज रहेंगे। एट द रेट, सॉरी, एम्परसेंट, एट द रेट, परसेंटेज, हैश, डॉलर, स्टार। अब क्या पूछा है, विच एलिमेंट विल बी फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड से 1 2 3 4 5, ये आपका जाएगा एच। ऐसे ही थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड आप बता दोगे, रीअरेंजमेंट का मिडिल में आप बता दोगे। क्लियर है? इस तरह के सवाल तो हो जाएंगे, इसके अंदर कुछ भी ऐसा टफ नहीं है। ये हमारी आखिरी बजट है, सॉरी आखिरी बकेट है। इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसमें पूछा जाता है इमीडिएटली प्रीसीडेड एंड इमीडिएटली फॉलोड। जैसे आपकी मान लो ये 4 पोजीशन लिखी है, मैं इसी का ना एक छोटा सा वो ले लेता हूँ, T5 एट द रेट A8। इसमें अगर मैं एट द रेट की बात करूं, तो जो एट द रेट से जस्ट पहले है ये होता है प्रीसीडेड, जो एट द रेट के जस्ट बाद है ये होता है फॉलोड, जो फॉलोड होता है उसको हम लोग सक्सीडेड भी कहते हैं। ठीक है, फॉलोड को सक्सीडेड भी कहते हैं। एग्जाम में ये भी हो सकता है प्रीसीडेड मतलब जस्ट पहले वाला, फॉलोड या फिर सक्सीडेड वाला तो उसके नेक्स्ट वाला। ठीक है, रब करता हूं इसको। अब इसमें किस तरह से क्वेश्चन आएगा, हाउ मैनी नंबर्स आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ लेटर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल। तो ऐसे नंबर्स हमें देखना है जिसके पहले लेटर है और बाद में सिंबल है। आप नंबर्स देखो खाली, 5, तो 5 का टी और एट द रेट का पेयर बिल्कुल बनेगा। 8 का ए और के का पेयर नहीं बनेगा। 2 का हैश और आर का पेयर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हमें पहले अल्फाबेट चाहिए बाद में नंबर चाहिए। 9 का एम और डी के साथ पेयर बिल्कुल नहीं बनेगा। 4 का पी और एच के साथ पेयर बिल्कुल नहीं बनेगा। 7 का सी और बी के साथ पेयर बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हमें पहले नंबर चाहिए था बाद में हमें सिंबल चाहिए था। तो ऐसा सिर्फ एक है हमारे पास। हाउ मैनी लेटर्स आर प्रीसीडेड बाय अ सिंबल इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। इसको रब कर देते हैं। अब इसके अंदर हमसे ऐसे लेटर्स के बारे में पूछा है ना, जिनके पहले सिंबल है बाद में नंबर है। तो देखो, लेटर टी तो काउंट ही नहीं होगा। 8, सॉरी, ए एट द रेट 8, ये एक बन जाएगा। के से पहले नंबर है, काउंट नहीं करेंगे। आर से पहले नंबर है, काउंट नहीं करेंगे। एम से पहले परसेंटेज है बाद में नंबर है, ये हमारा दूसरा पेयर बन गया। एम परसेंट से पहले, सॉरी, डी से पहले सिंबल नहीं है, काउंट नहीं करेंगे। पी से पहले सिंबल है, पी के बाद नंबर है, ये भी एक पेयर बन गया। एच से पहले नंबर है, काउंट नहीं करेंगे। सी से पहले सिंबल है बाद में नंबर है, ये भी एक पेयर बन गया। बी से पहले नंबर है तो ये भी काउंट नहीं होगा। कितने पेयर बन गए, 1 2 3 4। तो ऐसे हमारे पास 4 पेयर बन गए जिनमें जो भी लेटर्स हैं दे आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। ठीक है, ओके, इसको रब कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी सिंबल्स आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर। अब सिंबल से पहले नंबर चाहिए और बाद में लेटर चाहिए। ठीक है, सिंबल से पहले नंबर बाद में लेटर। एट द रेट 5A, ये एक पेयर बन गया। दूसरा सिंबल ये रहा, सिंबल से पहले हमें लेटर चाहिए, हमारे पास सिंबल से पहले, सॉरी, सिंबल से पहले नंबर चाहिए, यहाँ सिंबल से पहले लेटर आ रहा है हैश वाले में, तो ये नहीं बनेगा। सिमिलरली परसेंटेज वाले केस में ये भी नहीं बनेगा। एम परसेंट वाला केस ये भी नहीं बनेगा। डॉलर वाला केस ये भी नहीं बनेगा। स्टार वाला केस ये भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंबल से पहले हमारे पास अल्फाबेट्स हैं, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऐसा केस बन रहा है, ये इसका आंसर 1 हो जाएगा। हाउ मेनी लेटर्स आर इमीडिएटली प्रीसीडेड एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर्स। अब यहाँ पे नंबर, लेटर और फिर नंबर, यहाँ सिंबल काउंट नहीं होंगे। इसको रब कर देते हैं एक बार। ऐसे लेटर देखने हैं जिनके आगे पीछे नंबर्स हो। टी तो नहीं आएगा, ए के आगे पीछे नहीं, के आगे पीछे नहीं, आर के आगे पीछे नहीं, एम के आगे पीछे नहीं, डी के आगे पीछे नहीं, पी के आगे पीछे नहीं, एच के आगे पीछे नहीं, सी के आगे पीछे नहीं, 7 के आगे पीछे नहीं। तो ऐसा कोई केस नहीं है जहां पे लेटर के आगे और पीछे दोनों ही दोनों नंबर हो, तो इसका भी हमारा 0 हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह से हमारे अल्फा न्यूमेरिक्स पे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें एक सीरीज दी होगी। इसके अलावा एक टाइप ऑफ क्वेश्चन और बनता है। अब आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में, दूसरे तरह का सवाल होता है। इसमें आपको एक वर्ड दिया है चॉकलेट, चॉकलेट वर्ड दिया हुआ है ना, स्पेलिंग कुछ भी हो सकती है।
अब आपसे पूछा है कि इसमें ऐसे कितने पेयर्स है, ठीक है, पेयर्स ऑफ लेटर्स पूछे गए हैं जिनमें इन वर्ड में भी उतना ही गैप है जितना कि इंग्लिश के अल्फाबेट सीरीज में होता है। तो आप पहले इसको बड़ा बड़ा लिख लोगे अपने पास, CHOCOLATE, ठीक है। आप पोजीशन लिख लोगे 3, 8, 15, 3, 15, 12, 1, 20, 5। अब आप एक चीज देखो, इस O और L के पेयर को देखो, ये वाला O और L का जो पेयर है, इस पेयर में हमें क्या दिखेगा, O से L तक अगर आप आने जाने का अपना ट्रेवल करते हो या फिर L से O तक जाते हो, हमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन पूछा है। अगर मैं L से O पर आऊंगा तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन कहलाएगा, O से L पे जाऊंगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन। ये वाला O और ये वाला L, थोड़ा इसको मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मेरे पास 15 है, डैश डैश 12 है, यही तो है। तो इसके अंदर C और O दो दो पोजीशन वैकेंट बन रही हैं, और अल्फाबेट सीरीज में भी हमारे पास दो दो पोजीशन वैकेंट होती हैं। तो एक ये पेयर बन गया मेरे पास O और L का, एक पेयर O और L का बन गया कि इनके बीच में इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज के अंदर भी उतना ही फर्क होता है जितना कि वर्ड के अंदर फर्क है, मतलब बीच में सिर्फ दो लेटर्स आ रहे हैं जैसे कि इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज के अंदर आते हैं। ठीक है, ये एक चीज क्लियर हुई। अच्छा, ऐसे ही इस L के साथ में आप इसको H को देखो, H से अगर आप चलो 8 है, ये हमारे पास 12 है, 9, 10, 11, इस तरह से 3 का फर्क आएगा। तो ये हमारे पास एक दूसरा पेयर बन गया है ना। आप जब नंबर्स लिखोगे ना तो आप नंबर्स देख के आपको दिखेगा बीच में कहाँ कितना डिफरेंस बन रहा है। जैसे 8 और 12 आपको दिखा, तो और आपने देख लिया कि बीच में 3 का फर्क आ रहा है, तो मतलब 9, 10, 11 हो जाता है। ऐसे ही ध्यान से देखो, ये O है 15 नंबर पर और ये T है 20 नंबर पर। ये मेरी थोड़ा टेढ़ा जाता है मैं लिखता हूँ तो, है ना। और ये T है 20 नंबर पर, तो ये भी एक पेयर बन गया। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20। तो हमारे पास 3 पेयर कौन से बने, H और L बना, O और L बना, O और T बना। ये 3 पेयर हमारे पास बन गए। ये 3 पेयर बनने का मतलब हो गया इसका आंसर कितना हो गया, 3। एक और देखते हैं सवाल इस तरह का, इसमें देखते हैं इसमें हमें क्या दिया हुआ है। इसमें हमको बोला है, वर्ड दिया है डायमंड्स, ठीक है। डायमंड्स में हमें ऐसे पेयर्स बताने हैं लेटर्स के जिनके बीच में उतना ही गैप है जितना इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में होता है। हम डायमंड्स को लिख लेंगे बड़ा बड़ा, DIAMONDS। अब इनकी पोजीशन लिख लो साथ साथ, 4, 9, 1, 13, 15, 14, 9, 19। तो लिखते ही देखो एक पेड़ तो ये बन रहा है, ठीक है। एक मिनट, इसे 4 करो सही से। एक पेड़ तो ये O और N का बन गया। दूसरा पेड़ देखो, D से कोई और बनता दिख रहा है, एक तुम्हें दिखना चाहिए। 9 और 4 में देखो, 9 और 4 के बीच में आपके पास वर्ड्स हैं। अगर आप ऐसे करते तो यहाँ पे क्या करता, 5 आता, यहाँ 6 आता, यहाँ 7 आता, यहाँ 8 आता, यहाँ 9, 9 आ गया। दैट मीन्स आई का और इस डी का भी एक पेयर है, तो दो पेयर हमें मिल गए, एक ओ एन मिला, एक आई और डी मिला। क्या कोई तीसरा पेयर हमें मिल रहा है, ए को देखो, 2, 3 नहीं, यहाँ पे 13, 14 ये बहुत दूर है, 2, 3, 4 ये भी नहीं बनेगा, 19 भी नहीं बनेगा, 14 से 15, 16 नहीं बनेगा, 13 से 14, 15, 16, 17 नहीं बनेगा, नहीं। तो और कोई नहीं बन रहा है इसमें। आपको सिर्फ इन नंबर्स को देखना, जब ये नंबर्स आए ना, 4, 9, 1, 13, 15, 14, 4 और 19, आप बस इन नंबर्स में देखो कि इन नंबर्स के बीच में एक्चुअली में उतना गैप हो जितनी पोजीशंस हैं। जैसे 14 और 15 के बीच में जीरो नंबर, मतलब जीरो गैप, जीरो पोजीशन। 9 और 4 के बीच में 5 का गैप है, तो 1, 2, 3, 4, 5 में हम 4 पहुंच रहे हैं। इस तरह से हमें चेक करना है। एक और सवाल देखते हैं इसका। इस क्वेश्चन में हमें क्या वर्ड दिया है, वर्ड दिया है एलिफेंट। लिख लेते हैं ELEPHANT। पोजीशन लिखो 5, 12, 5, 16,
8, 1, 14, 20। ध्यान से देखो, आपने लिखा 5, 12, 5, 16, 8, 1, 14, 20। 5 से तो कुछ भी मिलता हुआ नहीं दिख रहा। 6, 7, 8 ये ज्यादा दूर हो गया। 12 के आसपास 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 बहुत दूर है। इस 5 के आसपास 6, 7 ये भी नहीं बन रहा। 16 के आसपास, 16 के पीछे कुछ नहीं। 17, 18, 19, 20। 16 से 20 एक आपके पास बन गया। 8 के बाद फिर यहाँ 9, 10, 11 नहीं, 8 के पास कोई नहीं है, 8 से आगे कोई नहीं है। 14 से पीछे कोई नहीं है, 14 के आगे कुछ नहीं है। 20 के पीछे सिर्फ एक 16 वाला बन रहा है। तो इसमें एक आपका बन गया। कौन सा बना? P और T। P और T का आपके पास इसमें पेयर बन गया। तो इसके अंदर ऐसे कितने वर्ड्स हो गए? एक हो गया। इस तरह से हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में बेस सवाल आते हैं। दो तरह के हमने यहाँ पे पैटर्न समझने की कोशिश करे। एक जिसमें आपकी एक लंबी सी सीरीज आ गई, दूसरा जिसमें एक वर्ड दे दिया, वर्ड के बीच का आपसे पूछा गया। दोनों ही तरह के लिए एक एक वीडियो आएगा दोनों टाइप के क्वेश्चंस का। उसमें हम लोग इनको और मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस के साथ देखेंगे, मल्टीपल पैटर्न में देखेंगे। ये हमारी फाउंडेशन लेक्चर इस वीडियो के साथ कंप्लीट। आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा सो दैट आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, IBPS एग्जाम्स 2026 डाल के आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, विश्वाइस क्लासेस का। और बैंक प्रेप विद विश्वाइस ये डाल के सर्च करेंगे तो आप लोगों को ग्रुप मिल जाएगा, IBPS, RBI, SBI सभी एग्जाम्स का। इन दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिए अगर अब तक ज्वाइन नहीं करा है तो। यहाँ पे आपको एग्जाम से रिलेटेड पीडीएफ, प्रैक्टिस मटेरियल्स, आपके डाउट डिस्कशन सब कुछ अवेलेबल रहेगा। That's all in this video. Thank you very much for watching this. Keep learning, keep growing.